अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम फ्लैट कॉलर के साथ काज पट्टी बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फ्लैट कॉलर की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमें बुकरम की चौड़ाई 5 इंच और लंबाई 20 इंच चाहिए। उसके बाद हमने उसको इस तरह से डबल कर लेना है। डबल करने के बाद यहाँ से दरमियान में से हमने 4.25 इंच का निशान लगाना है। निशान लगाकर हमने इसको इस तरीके से सीधा भी कर लेना निशान को, और उसके बाद दरमियान में से 4.25 इंच का निशान लगाना है ऊपर से लेके नीचे तक। इस तरह से हमने निशान को सीधा कर लेना है, और यहाँ से हमने 1/2 इंच का निशान लगाना है, और फिर यहाँ से हमने 1.25 इंच का निशान लगाना है, और उसके बाद यहाँ से भी हमने इस तरीके से 4.25 इंच का यहाँ पर भी हमने निशान लगा लेना है। दरमियान वाले निशान से हटाकर 4.25 इंच का यहाँ से भी हमने निशान लगाना है, और फिर ये जो 1.25 इंच का निशान लगाया है तो यहाँ से भी हमने 1.25 इंच का निशान लगा लेना है, और फिर इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेना है। और गुलाई के लिए हमने यहाँ से 1.25 इंच का निशान लगाना है, और उसके बाद हमने इसको यहाँ से इस तरह से गुलाई दे देनी है। ये हमारी जो है फ्लैट कॉलर की गुलाई है। और यहाँ से दरमियान में से हमने 1.25 इंच का निशान लगा लेना है, और उसके बाद उस निशान को इस तरह से आपस में मिला लेना है। और फिर यहाँ से बैंड की जो चौड़ाई है वो हमने 1.25 इंच की रख कर इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो ये हमारे फ्लैट कॉलर का जो है निशान लग चुके हैं। अब हम यहाँ से इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा फ्लैट कॉलर है, इसकी यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हमने इसको इस तरीके से दरमियान में से एक निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद हमने फ्लैट कॉलर को खोलना है, और उसके बाद दरमियान में से हमने 4.25 इंच का निशान लगाया था, यहाँ से भी हम 4.25 इंच का निशान लगा लेंगे दूसरी साइड से भी। और उसके बाद शर्ट का फ्रंट लेना है। फ्रंट लेकर दरमियान में से हमने 3 इंच का निशान लगाना है, और उसके बाद यहाँ से हमने 1/2 इंच का निशान लगाना है। और फिर ये जो हमारे फ्लैट कॉलर का जो निशान है, ये निशान को हमने जो 1/2 इंच का निशान लगाया उसके साथ मैच करना है, और फिर दरमियान करके फ्लैट कॉलर को इस तरीके से इसके बाहर वाली साइड से निशान उठा लेना है। निशान उठाने के बाद हमने तकरीबन जो है अंदर वाली साइड पे आधी इंच का दबाव रख लेना है। आधी इंच से भी हम इसको कम दबाव रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। और फिर इसकी जो बैक साइड है, हमारी जो शर्ट की बैक साइड है, उसको लेना है। वहाँ से हमने 1.25 इंच का इस तरीके से निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद हमने उसको दरमियान में से इस तरीके से फ्लैट कॉलर का जो है निशान जो लगा हुआ है ये दरमियान वाला, और ये जो हमने ऊपर वाला निशान लगाया है, इन निशान को इस तरीके से आपस में क्रॉस करके शेप दे देनी है। बैक साइड से जब हम इसकी शेप देंगे तो इस तरह की इसकी यानी कि जो है लुक आएगी। उसके बाद जो है हमने इसको भी दबाव रखकर इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है, और उसके बाद हमने इसको प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लगाने के बाद हमने इसका 1/2 इंच का दबाव रखकर इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ से भी हमने 1/2 इंच का ही दबाव रखना है, और उसके बाद इसको डबल करने के लिए भी हमने कपड़ा ले लेना है। और उसके बाद हमने ये जो 2 पट्टियाँ हमने काज पट्टी जो बनानी है, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों की हमने एक जैसी कटिंग की है। 15 इंच इसकी लंबाई है और 1 इंच इसकी चौड़ाई है। और उसके बाद हमने इसको प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लगाने के बाद साइडों से भी आधी इंच का दबाव रखना, उसको प्रेस लगा लेना, और फिर इसको डबल करके दोबारा से इसको प्रेस लगा के इस साइड से भी हमने आधी इंच का दबाव रखना है। तो दोनों अब जो हमारी पट्टियाँ हैं इसको हमने इस तरीके से प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लगाने के बाद इस दबाव को भी हमने अच्छे तरीके से बिठा लेना है। तो अब हम शर्ट का जो फ्रंट है उसकी दरमियान में से कटिंग करेंगे। 12 इंच का हम दरमियान में से निशान लगाएंगे। निशान को लगाने के बाद हम इसकी बिल्कुल निशान पे रखकर इसकी कटिंग कर देंगे। और ये जो हमने दोनों काज पट्टी है, यानी कि आप इसमें से कोई भी जो है एक साइड पे हमने ये वाली लगानी है, और दूसरी साइड पे हमने वो वाली लगानी है। यानी कि इनमें से कोई भी आप साइड पे लगा सकते हैं, इसमें हमारे लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, दोनों एक जैसी हैं।
तो सबसे पहले हमने लगाने से पहले ऊपर से 1/2 इंच का निशान लगाना इस तरीके से, और यहाँ से हमने इसको दरमियान में, यानी कि इसका जो दरमियान है पट्टी का 1/2 इंच पे आता है, तो दरमियान में से 1/2 इंच का हमने कट लगा लेना है। तो दूसरी पट्टी को भी हमने सेम ऐसे ही करना, 1/2 इंच का ऊपर से निशान लगाना और फिर इसका दरमियान करके इस तरह से हमने इसको दरमियान में से कट लगा लेना है। तो ये कट लगाने के बाद अब हम जो है इस कट को सिलाई लगा के अंदर से इसको गुम करेंगे। तो कपड़े को हम पलटा देंगे। पलटाने के बाद ये वाला जो दबाव है अंदर वाली साइड पे हम यहाँ से, यानी कि इसको 1/2 इंच पे जो है सिलाई लगा के इस तरीके से इसको हम गुम कर लेंगे। तो आप ये देखें कि जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये 1/2 इंच का अंदर से गुम हो जाएगा और दूसरी साइड पे जो हमें दबाव चाहिए वो आ जाएगा। तो दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरीके से इसको सिलाई लगानी है दरमियान तक, जहाँ तक हमने कट लगाया। तो कट लगाने के बाद हम जब इसको पलटाएंगे तो इस तरह से इसकी यानी कि लुक आएगी। तो अब हमने इसको सबसे पहले जो है नीचे वाली लगानी है, जो हमारी बटन टेक है। तो हम बटन टेक जो है सबसे पहले लगाएंगे। ऊपर से हमने इसको सिलाई लगाना शुरू करना है और दरमियान में जो हमने दबाव लेना है शर्ट का वो 1/2 इंच का लेना है। तो यहाँ से जब हम कट के पास आएंगे, जहाँ तक हमने शर्ट का जो दरमियान में से कटिंग की है, तो वहाँ से आपने बिल्कुल इसके बराबर रखकर, ये जो हमारा कट है इसके बराबर रखकर ये वाली जो हमारी बटन टेक है नीचे वाली, तो इस पे हमने इसकी कटिंग कर देनी है। बटन टेक जो है हमने बिल्कुल बराबर यानी कि जो कट है हमारा उसके बराबर ही कटिंग करनी है। और जो हमारी ऊपर वाली ये काज पट्टी है इसकी हमने बढ़ाकर कटिंग करनी है। तो हमने इसको भी वैसे ही ऊपर से लगाना शुरू करना है। तो यहाँ से आके आपने इसको यानी कि पहले तो कपड़े को सीधा कर लेना जैसे मैंने इसको सीधा किया, और फिर आपने दरमियान में से कट के बराबर नीचे वाली साइड से आपने इसको निशान लगाना है जैसे मैंने इसको लगाया, और निशान से 1.5 इंच पे आपने यहाँ पर इसको निशान लगाकर ये कटिंग कर देना है। एक्स्ट्रा ये ज़्यादा है तो हम इसकी कटिंग कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से आपने इसको दरमियान में से ये वाला जो कपड़ा है निशान तक इसकी भी कटिंग कर देनी है। तो उसके बाद ये वाला जो कपड़ा इस तरीके से सीधा हो जाएगा, यानी कि आप ये नीचे से देखेंगे तो मैंने उस कपड़े को उसके अंदर दे दिया और साइड वाला जो हमारी बटन टेक है उसको भी सीधा किया। तो यहाँ से हम इसको 1/2 इंच का इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आके हम इसकी सिलाई रोक देंगे। यहाँ पे आगे सिलाई लगाने से पहले ये हमारी बटन टेक और जो हमारी काज पट्टी, आपने इन दोनों को बिल्कुल एक दफ़ा बराबर कर लेना है नीचे से। जैसे ये मैंने बराबर किया, आप इसको बराबर कर लें। और उसके बाद यहाँ से हम इसकी जो सिलाई है बटन टेक जो नीचे वाली है तो उससे थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे सिलाई को, और उसके बाद मशीन का पैर उठा के सिलाई को इस तरीके से यहाँ पे घुमा लेंगे और वापस फिर हम उसको दोबारा उसी साइड पे सिलाई लेकर आएंगे और यहाँ पर आके हम इसकी सिलाई रोक देंगे। तो ये हमारी बटन टेक और काज पट्टी दोनों तैयार हो चुकी हैं। तो अब हमारा फ्लैट कॉलर रह गया, तो अब हम उसको पहले डबल यानी कि नीचे से कपड़ा करके अंदर वाली साइड से सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हमने यहाँ तक लगा ली है। लगाने के बाद हमने इसकी जो है दबाव रखकर इसकी कटिंग कर देनी है। अंदर से 1/2 इंच का दबाव रखना और फिर इसकी कटिंग कर देनी है। और ये जो गलाई वाली साइड पे यहाँ पे हमने इसको कट लगा लेनी है ताकि जब हम इसको प्रेस लगाएं तो ये इजीली बैठ जाए। और फिर हमने इसको प्रेस लगाकर इसकी जो साइडों पे ये नीचे वाले कपड़े का दबाव है ये भी उसके बराबर कटिंग कर देना है। और अब हम जो है बैक फ्रंट को आपस में जोड़ देंगे। शोल्डर की जो हमने है वो सिलाई लगा दी है, बैक फ्रंट को आपस में जोड़ लिया। उसके बाद हमने जो है फ्लैट कॉलर को अब लगाना शुरू करना है।
तो जो हमारी शर्ट की जो सीधी साइड है वो ऊपर वाली साइड पे, और फ्लैट कॉलर की जो जिस तरह से मैंने रुख रखा है इस तरीके से आपने फ्लैट कॉलर को रखकर इसके साथ शर्ट के साथ जोड़ना शुरू कर देना है। तो बैन की जो नोक है, जो हमने जो बटन टिक की जो नोक है, काज पट्टी की नोक है, इन दोनों को हमने बराबर रखना है। उसके बाद हमने इसको जोड़ना शुरू करना है। तो ये जो शोल्डर की हमारी सिलाई है और ये जो हमारे फ्लैट कॉलर का जो हमने ये निशान लगाया हुआ है, इन दोनों को आपने बराबर रखना है। बस यहाँ से आपने चीज़ को नोट करना है। तो ये चीज़ें बराबर रख कर आपने जो नीचे वाला कपड़ा है उसको भी ज़्यादा नहीं खींचना। तो बस इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। फ्लैट कॉलर का ये जो बैक साइड पे दरमियान आ रहा है, शर्ट की जो बैक साइड है उसका भी दरमियान ठीक तरीके से करना है। और यहाँ से भी आपने इस चीज़ का यानी कि जो शोल्डर वाली साइड से है जो हमने निशान लगाया है, इस चीज़ को भी आपने दरमियान में से अच्छी तरह यानी कि देख लेना है। फिर ये कपड़ा अगर फिर जाएगा तो फिर हमें फ्लैट कॉलर लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो यहाँ से आपको फ्लैट कॉलर लगाने में मुश्किल नहीं होगी। तो हमारा ये जो फ्लैट कॉलर है यहाँ तक हमारा मुकम्मल हो चुका है, सिलाई ये लग चुकी है। अब हमारा जो काम रह गया वो इसकी तुरपाई का रह गया। हम चाहें तो यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन जो मैं यहाँ पे तुरपाई करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे तुरपाई ज़्यादा बेहतर लगती है, इससे ज़रा सफाई ज़्यादा आती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।